So hello students, today we will start another thing called basic algebra. Okay, so what is basic algebra? First you need to know algebra. Algebra is the math we use to calculate the unknown values, like you have seen x, y, z or a, b, c or any other number alpha, beta, theta them. Okay, like if you want to know alpha, beta, theta, delta, this is du, okay, this is theta. They are some Greek letters and they are English letters. So the the line of math or the stream of math, we use the number a to z to denote any type of number. ओके, अननोन नंबर मतलब जो संख्या में पता नहीं है उसको डिनोट करने के लिए जब हम कोई करते हैं अननोन नंबर, ओके, कोई अलग इंग्लिश का अक्षर उठा लेते हैं तब उसको हम बोलते हैं बीजगणितिक संख्या। ओके, तो इनमें एक वैल्यू आती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स है वेरिएबल और जिनको हम बोलते हैं क्या, हाँ, जिनको हम बोलते हैं चल राशि। तो चल क्या होते हैं? जो होते हैं वेरिएबल्स, मतलब जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, मतलब एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू चेंज होती है। और एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ओके, इनकी वैल्यू सेम रहती है, 1 2 3 4, इनको हम बोले ध्रुवक पद। ओके, और जब सोचो आप एक चीज़ कर रहे हो कि है ना, आप एक चीज़ कर रहे हो यहाँ कि मतलब सोचो हम जब करते कि ना, अगर सोचो कि राम है, उसकी उम्र, राम का उम्र उसकी दीदी से 4 साल छोटा है और उसकी दीदी की उम्र 10 है, तो राम की उम्र कितनी होगी ना? राम की उम्र को x ले लो, उसके साथ 4 ज़्यादा तो दीदी की उम्र होगी, तो x + 4 = 10। ओके, दोनों तरफ अगर -4 करेंगे तो ये बन जाएगा x = 10 - 4 और 6। ईजी। नाउ अगर आप यहाँ एक और चीज़ देखें कि हमने ये जो किया ये भी यही सीखेंगे हम, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा अरिथमेटिक जानना पड़ेगा, वरना मतलब ऐसे अलजेब्रा नॉर्मली हो जाएंगे। हम तो यहाँ मैक्सिममली फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे कि कैसे नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्मूले आए। ओके, ड्राइव प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग नॉर्मल अलजेब्रिक फार्मूलाज। सो सबसे पहले दो चीज़ बोले, क्या बोले ना, तो अगर बोले x के साथ y का जोड़ होगा तो हम बोलेंगे x + y, अगर वियोग होगा तो x - y, अगर मल्टीप्लाई होगा तो x और y, और अगर डिवाइड होगा x/y, ऐसे नॉर्मल। ओके, अगर ऐसा कुछ भी हो, ये तो बहुत बेसिक अलजेब्रा है, ये आपने टेक्स्ट बुक से ज़रूर जाना होगा। ओके, बहुत मतलब बेसिक लेवल में मैंने बात कर ली अभी थोड़ा कुछ टाइम के लिए। अभी हम थोड़ा फॉर्मूलेज के ऊपर जाएंगे। ये तो आपने टेक्स्ट बुक में हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, क्या ना, कि ये सारे चल राशि ऐसे बनते हैं। और फिर अभी हम बात करेंगे कि जो सूचक के फॉर्मूले है, a to the power of m into a to the power of n = a to the power of m plus n, a to the power of m divided by a to the power of n = a to the power of m minus n, or another value like a to the power of n into b to the power of n = ab to the power of n, और इसका ही रिवर्स। ओके, और लाइक another value a by b whole to the power of n = a to the power of n by b to the power of n. Okay, and like is there any other formulas? So like I have not explained that x to the power of -1 is y minus n is y 1 by x to the power of n. Okay, like x to the power of 0 is equal to 1, then you can know that even. Okay, like I have proved x to the power of 0 equal to 1 using that function. Like after that things other functions are what, like a to the power of m whole to the power of n = a to the power of n to the
n to the power of m equal to a to the power of mn and other formulas. Okay, so first we will do that. First we will prove like how the exponents work. Okay, how the exponents work. Okay, now if you want 2 into 2 is what? 2 square. 2 into 2 into 2 is 2 cube. 2 into 2 into 2 into 2 equal to 2 to the power of 4. How? Now the number of things you are multiply, मतलब अगर यह 2 है तो यह 2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 टू दी पावर 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 टू दी पावर 3. ओके, मतलब 2 क्यूब. 2 को 4 बार करो तो 2 टू दी पावर 4. ओके, अगर 2 को आप इन्फिनिट बार करो तो 2 टू दी पावर इन्फिनिटी. ओके, तो ऐसे 2 को n बार करो तो 2 टू दी पावर n. ऐसे ही अगर आप x को x के साथ n बार मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर n बनता है. ओके, अब आप एक चीज़ बोलो मुझे कि सोचो 2 टू दी पावर ऑफ 3 बाई 2 स्क्वायर, ये क्या होगा ना? 2 टू दी पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2. 2 टू कट it will give you 2. Okay, now if it gives you 2, okay, that 2 is very needed. Okay, that's 2. How you get 2? That's 2 to the power 1. Like I will give you another example. 2 to the power 5 by 2 square, it will give you 2 into 2 into 2 into 2 into 2 over 2 into 2. Okay, now 2 cut 2 into 2 into 2 2 cube. Like there is 5 and there is 2 and there is 3. What is the relation between them? Now 5 minus 2 equal to 3. So that's how you say that there is any number a to the power of m by a to the power of n, means we are multiplying a into a m times, then dividing the functions of. So if you can see like a into a n times, it give you a into a m minus n time, or a to the power of m minus n. So that's how a to the power of m by a to the power of n equal to a to the power of m minus n. Okay, if there is the bases are same, then the powers will get the difference. Okay, now why what's the formula of multiplying that? Like 2 to the power 3 into 2 to the power 4, if you know that there is 2 into 2 into 2, okay, then there is 2 into 2 into 2 into 2. Okay, there is 3 times 2, there is 4 times 2, there is 1 2 3 4 5 6 7, there is 2 7 is what? 3 plus 4. So there is a basic logic we use, like because this type of things actually happens. Okay, like because the exponents are a smaller version of our multiplication. Okay, like you know the smaller version of addition is multiplication, the smaller version of multiplication is exponents, the smaller version of exponents is another thing, logarithms, then it goes to tetration, pentation, any other higher things. Okay, so that's why a to the power of m into a to the power of n equal to a to the power of m plus n. Okay, now 2 by 3 to the power of 4 means 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3. It means 3 into 3 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 1 2 3 4. 2 to the power of 4 divided by 1 2 3 4, 3 to the power of 4, means it's actually distributed to the things. Okay, now that's how the thing happened. You can't understand that much. Okay, to that you can understand. Okay, 4 by 3 to the power 4. Okay, that's the distributed property we use. Okay, that's how a by b to the power of x is equal to a to the power of x divided by b to the power of x. Okay, now if you want to know a b to the power of x is equal to y a to the power of x b to the power of x, the distributive property of that's
लाइक 2 square into 3 square equal to 2 into 2 into 3 into 3, and 2 into 3 into 2 is 6, into 3 into 2 is 6, it will give you 6 square. Like that formula, that's a formula we get by observation. Okay, that's the formula we get by observation. मतलब इस तरीके के फॉर्मूले को हमने, इन तरीके के अवयवों को हमने निकाला है बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करके, मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद ये फॉर्मूला निकले कि हाँ ये होता है। ओके, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है, और इनके अभी ये जो है ये सारे इनके प्रूफ्स है। ओके, अगर अब और क्या फॉर्मूला बच गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, अब जो है बच गया लगता है माइनस भी होगा, तो ये बच गया ना एक्स टू द पावर ऑफ एम एन, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है, सोचो ये वाला फॉर्मूला, ए टू द पावर ऑफ एम टू द पावर ऑफ एन इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एन टू द पावर ऑफ एम इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एम एन, ये वाला पूरा बच गया। ओके, अब इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है। बोलो 2 का स्क्वायर है, उसका क्यूब है। अब इसको वैसे लिखते हो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, आपको पता है 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 1 2 3 4 5 6 2 है तो 2 टू द पावर ऑफ 6, और 2 इंटू 3 6 बन रहा है। ऐसे एक और ऑब्जर्वेशन सोचो किया गया 3 स्क्वायर के साथ, तो तब भी सेम थिंग कि ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, these two are multiplying, and even like 3 cube it's square, like 2 cube into 2 cube and 2 cube into 2 cube 3 plus 3 to the power of 6, the same thing is happening. So they are saying, oh, so that's how, like if 2 to the power of 2 squares cube is same as 2 cube square is same as 2 to the power of 6, so that's why any number a to the power of m whole to the power of n equal to a to the power of n whole to the power of m equal to a to the power of m n. So that's how this happened. Okay, so what other formulas have left? Is there any other formula? Okay, the root formula. Okay, I remember that. Okay, like root of n a to the power of m is equal to a to the power of m by n, and y root of any number x a to the power of 1 over x y. This type of formulas happened. Okay, like to solve that type of formula, you need to know like whenever the root is coming, okay, like the 2, like even you are doing 2 root, actually 2 into 2 you are taking 2 of them in the outside. ओके, लाइक तुम इन दोनों में से एक को निकाल रहे हो। ओके, अगर ये छोटी संख्या है इधर समझ नहीं आएगा ज़्यादा, अगर बोले कि 16 को करो, 16 का स्क्वायर रूट निकालो, तो हम बोलोगे कि सर स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 2 2 करके 1 2 इंटू 2 2 करके 1 और 2, अब 2 दूगनी 4। ओके, 2 to the 4, that's how we find it. अब अगर इस संख्या की बात करें इधर, तो ये 4 निकला है, तो असल में ये जो है 2 to the power of 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसमें जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हर 2 जोड़े में एक जोड़ा मिलेगा। ओके, ये हर 2 जोड़े में एक जोड़ा मिलेगा, मीन्स इसके पावर में हर 2 में 1 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसके पावर में 1/2 भाग दे दूँ तो हर 2 जोड़े में अगर 1 मिल जाएगा, मतलब इसकी पावर में वो घटेगा, पावर में 1/2 हो जाएगा। ऐसे इसी से ये चीज़ निकली कि अगर सोचो यहाँ रूट है 256, तो 256 क्या होता है, आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये जो है पता नहीं होगा। 2 to the power of 8 होता है, वो 2 to the power of 8/2 हो जाएगा 2 to the power of 4, जो कि आखिर में 16 निकल रहा है। ओके, 16 तो निकल रहा है, हाँ। तो ऐसे इसको निकालते हैं कि जो है nth रूट जब है, अगर a to the power of m है तो वो m/n हो जाता है। क्यों ना, अब लोग m सारी है तो अपने स्क्वायर रूट का बताया,
तो क्यूब रूट की भी एक ही बात है, क्यूब रूट और एनी रूट ओके, लाइक इफ़ यू वांट लाइक एनी क्यूब रूट 81, does 81 give you any cube root? 27, you need 27, okay, 3 into 3 into 3, they can give you 1 3 out, okay. Like if you get 3 cube, it 1 by 3, it gives that, okay, like that type of thing. I think that you have understand the thing, okay. मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, ओके। अगर जो है रूट में n है और a है इधर, इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो a ट्री पर 1/n होगा। क्यों ना, जो पावर है इसकी उसके साथ तो 1/n मल्टीप्लाई होगा हमेशा। अगर कोई पावर है इधर सो तो x, तो x के साथ 1/n मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू 1/n, ये भी a टू द पावर ऑफ x/n। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक और किसी वीडियो में बात की जाएगी, अभी के लिए बस यही रहे। और एक बस चीज़ बच गई है, नेगेटिव वाला रूट, ओके। नाउ अगर आपको पता चल रहा है 2 टू द पावर ऑफ 4 बाई 2 टू द पावर ऑफ 7 अगर मैं कहूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 7 मतलब 2 टू द पावर ऑफ -3। तो अब ये तो ऐसा नहीं हो सकता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं बोलूँ तो इधर ये जो है ऐसे ऐसे करके कट जा रहा है, और 1 2 3 4 बचे, मतलब 1/2 क्यूब, और ये तो 3 - 3 है। तो इसी से प्रूफ होता है 1/2 क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर -3। अब 1/2 क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर -3 प्रूव करके कैसे करें हम ना, अगर तो x टू द पावर ऑफ एनी नंबर स्क्वायर है और x का इधर जो है क्यूब है, तो ये कट के x इंटू एक्स ओवर x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स कट के 1/x बच गया। तो ये और ये जो है इधर से ये एक ही फॉर्मूला x टू द पावर 2 - 3 इक्वल टू x टू द पावर -1। तो कभी भी अगर देखो 1/x देखो तो x टू द पावर -1 के समान होगा, ओके। अब ऐसे इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर सोचो x टू द पावर ऑफ m है, ओके, x टू द पावर ऑफ सोचो यहाँ x टू द पावर ऑफ -y है, तो वो 1/xy के समान होगा। तो यही है रीज़न कि क्यों हम इसको बोलते हैं। और एक और ऐसा फॉर्मूला होता है ना कि a लाइक व्हाट फार्मूला, कौन सा फार्मूला होता है, a टू द पावर ऑफ b टू द पावर ऑफ -x, ये भी होता है a b टू द पावर ऑफ x, और a by b टू द पावर ऑफ x, ये होता है a b टू द पावर ऑफ -x। दैट्स टाइप ऑफ फार्मूलाज we will make an other video on that, like that type of deep formulas, like I will give you many type of formula, but that's the basic understanding of every formula in that exponents or in the algebra that you need to do, you need to know the algebra, okay. Like the more videos will come, the more it will be clear to you, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स होंगे। ओलंपियाड्स के क्वेश्चन होंगे घच घच, जेई के क्वेश्चन भी हो जाएंगे एकदम मतलब सफ़ा, और इसी तरीके से सारे चीज़ें होंगे। हम क्वेश्चन जानेंगे, हम पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होगा। और मुझे एक और सूचना करनी थी कि हाँ मैं तो अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब हाँ मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाना ही पसंद है। वैसे अगर बोलो तो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ा दूँ, पर अभी तो मैथ ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है और इसमें अगर तुमने मेन जो मज़ा है इसका, चीज़ों को जानने का, जो आइडेंटिटीज़ का ज्ञान है, जो मेन जो एक्चुअल चीज़ें हैं जो कि मैथ को मैथ बनाती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, इसका ठोस पदार्थ जो है वही अगर तुम मिस कर गए तो तुमने कैसा मैथ पढ़ा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ो, जो अगर कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन का सलूशन निकालने की कोशिश करो, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर ज़रूर कोई वीडियो बनाऊंगा या फिर तुम्हें रिप्लाई दूंगा कमेंट में ही। तो चलो अभी ये वीडियो बन गई है तो चिंता मत करो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, मैथ पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा। और पर ये चीज़ याद रखनी है कि मैथ इज़ एवरीथिंग।